एक तो पहले हमने इनका बरसी मनाने का कार्यक्रम रखा है 22 जून को। अच्छा। क्योंकि हमारे और साथ साथ उन 27 नुमाइंदों का किया जाएगा जिन लोगों के जम्मू के लोगों ने वोट दिया था, हमने वोट दिया था। बाकी वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस को नहीं कह सकते, एनसी को नहीं कह सकते, पीडीपी को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको हमने वोट नहीं दिया। वोट हमने दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमने 25 इनके एमएलए चुने, 2 इनके मेंबर पार्लियामेंट चुने जम्मू कश्मीर से। और ये सारे के सारे 27 के 27 जो है हमें इंसाफ दिलाने में फेल हुए। फेल नहीं हुए, पास हो सकते थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ दोगला काम किया। जब वोट लेने की बारी थी तब ये हमारे हमदर्द थे, हमारे साथ धरने पे बैठते थे, प्रदर्शनों में क्या किया जाएगा? इनका क्या किया जाएगा? इनका क्रियाक्रम किया जाएगा। जैसे हमारे 1 साल के बाद जब कोई मर जाता है तो 1 साल का उसको करते हैं, डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। क्योंकि आज हमें लगता है कि ये मर चुके हैं। अगर ये जिंदा होते तो जैसे ये 2014 से पहले हमारे लिए सड़कों पे निकलते थे तो ये हमारे साथ होते। या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने हमारे साथ बात की, सबके सब झूठे साबित हुए। बड़ी बड़ी चेयर थी, डिवकाम जम्मू थे, डीसी जम्मू थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चीफ इंजीनियर थे, मेयर जम्मू थे। सबने 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंगें हमारे साथ की, लेकिन आज तक हमें आउटपुट बिल्कुल जो है वो जीरो है। यहाँ तक कि 3-3 बार एलजी साहब इस मुद्दे पे बोल चुके हैं कि ये मुद्दा जायज है और मैं इनका कुछ न कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन आज तक उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है कि अब आर पार की लड़ाई जो है वो 22 जून को शुरू हो रही है। और ये कार्यक्रम हमारा कमेटी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के हैं, एलजी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर काम ना होना और उस कमेटी की आउटपुट जीरो आना, ये इसीलिए हमने 22 जून को जो एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। कल जिस तरह आपने देखा कि पीएचई टेलीविजन ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया, जो कि 22 जून के बाद जो है ये एक बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेंगे। रवि जी मेरे साथ है। रवि जी, क्या है कोई फाइनल पे जाने की कोई वो चल रही है कि अब करो या मरो की स्थिति? बिल्कुल, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि अब अंतिम लड़ाई हम इसको कह सकते हैं। अच्छा। जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये आर पार की लड़ाई होगी और इसमें हमें डिसीजन चाहिए। तो 1 साल 22 जून को पूरा होने जा रहा है हमारे लगातार धरने प्रदर्शन को, और हमें अफसोस होता है इस बात का कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने हमारे साथ बात की, सबके सब झूठे साबित हुए। बड़ी बड़ी चेयर थी, डिवकाम जम्मू थे, डीसी जम्मू थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चीफ इंजीनियर थे, मेयर जम्मू थे। सबने 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंगें हमारे साथ की, लेकिन आज तक हमें आउटपुट बिल्कुल जो है वो जीरो है। यहाँ तक कि 3-3 बार एलजी साहब इस मुद्दे पे बोल चुके हैं कि ये मुद्दा जायज है और मैं इनका कुछ न कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन आज तक उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है कि अब आर पार की लड़ाई जो है वो 22 जून को शुरू हो रही है, और ये कार्यक्रम हमारा 2 दिन का रहेगा। मुझे ये बताएं, कमेटी गठित की गई थी, क्या हुआ उस कमेटी का? ये भी कहा गया था उस कमेटी की रिपोर्ट जो है बहुत जल्द जो है वो आने वाली है, शायद आई भी होगी, लेकिन हुआ गया उस कमेटी का? ये भी क्या? और उन मंत्रियों ने ये भी कहा जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं कि मेरे सामने ये पूरी स्थिति है, मैंने इसको इसी के कारण हो सकता है रिजाइन किया था। देखिए, आपने कमेटी का जिक्र किया तो हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कमेटी से, क्योंकि उम्मीद इस वजह से थी, कमेटी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के हैं, एलजी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर काम ना होना और उस कमेटी की आउटपुट जीरो आना, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है केंद्र में, वो जम्मू के लोगों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी बिल्कुल सामने आ गया, इनका दोगला चरित्र जो है। ये कहने के लिए कुछ और कहते हैं कि हम जम्मू के हितैषी हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो अपनी पार्टी की ही रिकमेंडेशन को नहीं मानते। प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी बनाई, चेयरमैन बने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी, और एक श्याम चौधरी जी पूर्व मंत्री पीएचई के, दोनों पीएचई के मंत्री रह चुके हैं। दोनों पीएचई के मंत्री,
और उसके बाद शक्ति परिहार जी, पूर्व मंत्री बीजेपी के, और बलवंत सिंह मनकोटिया जी बीजेपी के, अभी रिसेंटली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और वो भी 2 बार एमएलए रहे हैं। जब इन लोगों की सुनवाई नहीं है, और अभिनव शर्मा जी जो लॉ नोन पर्सन है, एक जाने माने एडवोकेट है हमारे जम्मू कश्मीर के, और लॉ नोन आदमी, सबकी रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने इग्नोर कर दिया, जिससे ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं करना चाहती। इसीलिए हमने 22 जून को, जो एक तो पहले हमने इनका बरसी मनाने का कार्यक्रम रखा है 22 जून को। अच्छा। क्योंकि हमारे बरसी क्या क्या कार्यक्रम रखेंगे, मतलब अगर डिटेल से बताएं? वो हम उसी दिन डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने अपनी नहीं, वो कार्यक्रम नहीं, एक जिस तरह आपने कहा कि बरसी मनाएंगे, उसमें क्या किया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी किया जाएगा और साथ साथ उन 27 नुमाइंदों का किया जाएगा जिन लोगों के, जम्मू के लोगों ने वोट दिया था, हमने वोट दिया था। बाकी वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस को नहीं कह सकते, एमसी को नहीं कह सकते, पीडीपी को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको हमने वोट नहीं दिया। वोट हमने दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमें 25 इनके एमएलए चुने, 2 इनके मेंबर पार्लियामेंट चुने जम्मू कश्मीर से, और ये सारे के सारे 27 के 27 जो है हमें इंसाफ दिलाने में फेल हुए। फेल नहीं हुए, ये पास हो सकते थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ दोगला काम किया। जब वोट लेने की बारी थी तब ये हमारे हमदर्द थे, हमारे साथ धरने पे बैठते थे, प्रदर्शनों में क्या किया जाएगा? इनका क्या किया जाएगा? इनका क्रियाक्रम किया जाएगा। जैसे हमारे 1 साल के बाद जब कोई मर जाता है तो 1 साल का उसको करते हैं, डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। क्योंकि आज हमें लगता है कि ये मर चुके हैं। अगर ये जिंदा होते तो जैसे ये 2014 से पहले हमारे लिए सड़कों पे निकलते थे तो ये हमारे साथ होते, या हमारी रेगुलाइजेशन लेके आते या हमारा साथ देते, लेकिन ना ये रेगुलाइजेशन हमें दिलवा पाए और ना ही ये हमारा साथ दे रहे हैं। इससे ये साबित होता है ये आज इस दुनिया में नहीं है, ये संसार छोड़ गए हैं। और इनका क्रियाक्रम करना, इनका जो 1 साल के बाद हमारे डोगरों में किया जाता है वो पूरा करेंगे हम, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है वो तो अपने वादे नहीं निभा पाया, उसने तो हमारे साथ धोखा किया, लेकिन हम इनके साथ धोखा नहीं करेंगे। हम इनका पूरा क्रियाक्रम करेंगे ताकि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, इन्हें किसी चीज की वहां स्वर्ग में भी जाके कोई परेशानी ना आए, यही इनकी आत्मा जो है वो कहीं जंगलों में ना भटकती रहे। हमारे डोगरों में होता है कि अगर किसी का क्रियाक्रम प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, कभी प्रेत योनि में आती है, कभी भूतों की योनि में आती है। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इनको हमने अपने हाथों से यहाँ तक पहुंचाया था। हम आगे भी इनका पूरा बंदोबस्त करेंगे कि स्वर्ग में भी इनको किसी चीज की कोई कमी पेशी ना रहे। नारायण बलि तक तो नहीं ना करवाओगे? वो भी नारायण बलि का भी कोशिश करेंगे, वो भी करवाएंगे, गरुड़ पुराण भी करवाएंगे, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले, दोबारा ऐसे लोग हमें सत्ता में नहीं मिले। अच्छा, तो ये रूपरेखा आप जैसे कह रहे हैं कि 22 को ही आप बताओगे आगे क्या करने वाले हो, या फिर कंपनी बाग जैसा ये छोटा सा ट्रेलर होगा, या इससे भी आगे बढ़ के कुछ होने वाला है? नहीं, अब हम पब्लिक को कम परेशान करेंगे, बीजेपी को ज्यादा करेंगे। अब निशाने पे बीजेपी रहेगी, और पहला निशाना मेरे ख्याल में 23 तारीख को ही अमित शाह जी का, उस दिन दिखा देंगे कि डेली वेजर को इग्नोर करने का नतीजा क्या निकलता है। अमित शाह जी भी जम्मू में आ रहे हैं। रवि जी ये भी बात आप कह रहे हो, अब ये पब्लिश होगी तो 20 को तो आपको बुलावा आ जाएगा। हम तो चाहते हैं हमारे मसले का सोल्यूशन। नहीं, बुलावा आएगा। बुलावा हमें परसों भी आया था। हाँ। हम परसों भी मिले हैं, परसों भी हमारी 2 घंटे मीटिंग चली है। और उसमें भी वो 20 वाले जहाँ आपने कहा कि अभी परसों भी मिले हैं, उस बुलावे में 1 से 2 महीने टाइम और मांगा जाए? नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, वो टाइम तो हमने देना ही नहीं है। 1 साल से टाइम ही तो मांगा जा रहा है। हमने आज तक सुनी सबकी है, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी से। जब हमें सेटिस्फैक्शन होगी, जब हमें तसल्ली होगी कि अब ये सच कह रहे हैं, तब देखा जाएगा। नहीं तो बुलाया तो परसों भी था हमें, लेकिन मानना ना मानना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि इनके ऊपर इतनी जल्दी हम भरोसा करने वाले नहीं है। अब इनको आर या पार करना पड़ेगा। हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपको नहीं हमारी जरूरत है, जैसे आपके अधिकारी कहते हैं, हालांकि उनका फर्ज नहीं बनता ये चीजें कहना, वो इसके लिए आधिकारिक तौर पे एलिजिबल नहीं है, जो कहते हैं कि ये बैकडोर है, ये दिस है, ये दैट है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमें बाहर निकाल दो। अगर आपको लगता है हम बैकडोर हैं, वो कह रहे हैं जो 60,000 पक्के हुए हैं वो भी बैकडोर हैं, सबको बाहर निकाल दो ना। हमारा पिछला बकाया वेतन 70 महीने का पड़ा, वो हमें दे दो। हमारा 25 साल का पीएफ आप लोगों ने खाया, वो हमें दे दो। आपकी नौकरी आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। हमारा पिछला क्लियर करो, हम जाने के लिए तैयार हैं। ऑर्डर कर दो कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार अमित शाह जी की रैली के अंदर हंगामा जरूर होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि वोट बीजेपी को दिया है
कीमत बीजेपी से वसूलेंगे और इनका फर्ज बनता है। आपने कहा हंगामा रैली में होगा, पहुंचने दिया जाएगा क्या लगता है आपको? अगर रजौरी में पहुंच सकते हैं, ये तो हमारे घर में हो रही है। अगर यहाँ से रजौरी तक हम लोग पहुंच सकते हैं, तब भी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी हमें रोकने की, नहीं रोक पाए। लेकिन तब हमने ये जरूर इनको बोला था कि हम पहले रैली सुनेंगे, अगर वो हमारे हक में बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो फिर हंगामा करेंगे। तो हमने किया। इस बार हम बोलने का मौका नहीं देंगे, ये भी बात क्लियर है। इस बार रैली शुरू ही नहीं होगी। रैली अगर शुरू होगी तो मुर्दाबाद के नारों से शुरू होगी, डेली वेजरों के नारों से शुरू होगी। इस बार अमित शाह जम्मू से रैली इतनी आसानी से करके नहीं जाएंगे। मतलब ये माने कि उससे इस बार जो रैली है वो एक रैली नहीं, बहुत बड़ी रैली होने वाली है, क्योंकि उसमें 60,000 जो डेली वेजर हैं वो भी तो शामिल होंगे। बिल्कुल, हमारा बीजेपी का जो अपना कैडर है वो भी शामिल होगा। हाँ बिल्कुल, हम तो डेली इतनी इनकी उम्मीद से बड़ी रैली होने वाली है। बिल्कुल बड़ी रैली होने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से रैली होने वाली है। और मैं तो आह्वान भी करूंगा अपने तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं जो जिंदा समझते हैं अपने आप को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं। ये नहीं है कि हमारी कोई अमित शाह के साथ पर्सनली दुश्मनी है तो हम उनके साथ उनका विरोध करने जाएंगे। मुद्दा डेली वेजर का है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन अपने हक के लिए 23 जून का जो मौका है इसको हाथ से ना जाने दें, क्योंकि बीजेपी गलत फहमी में जी रही है। बीजेपी को लगता है कि हम सिर्फ सड़कें बना करके, कमीशन खा करके, पार्टी का डोनेशन इकट्ठी करके हम जीत जाएंगे। इस बार डेली वेजर को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और अगर बाकी वाले ना भी दिखाएंगे, लेकिन हमें अपने पीएचई के डेली वेजरों के ऊपर पूरा 100% विश्वास है। अगर वो रजौरी में जाकर धरना दे सकते हैं, रजौरी में मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, तो जम्मू हमारा घर है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा ओपन चैलेंज है। हमने वोट दिया है, वोट की कीमत जरूर वसूलेंगे, आपको कीमत देनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है, हमारे साथ सड़कों पे आ जाओ एलजी प्रशासन के खिलाफ, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपको इसी कमरों में नहीं बैठने देंगे। या रेगुलाइजेशन या फिर आपका विरोध, आपको तय करना कि आप क्या चाहते हैं। भाजपा को सीधी चुनौती जो है वो दी जा रही है, और 23 को ये दिखा भी देंगे कि हम करने क्या वाले हैं। और ये भी कहीं ना कहीं जिस तरह ललकार रैली हुई थी, तो ये भी उसी टाइप की रैली, ललकार रैली कर रहे हैं, लेकिन वो ललकार जो है वो भाजपा के लिए है, भाजपा को ललकार रहे हैं। अब ये आह्वान भी किया जा रहा है तमाम डेलीवेजर को कि वो 23 को जरूर पहुंचे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इनके पीएचई डेलीवेजर हो या तमाम जो डिपार्टमेंट के डेलीवेजर हैं, आखिर इनका काम होता कब है। लगातार तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है। आप कमेटियों पे कमेटियां भी बना रहे हैं, लेकिन डेलीवेजर का कोई भी स्थायी हल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर कब तक मिलेगा, क्या मिल भी पाएगा या नहीं, महत्वपूर्ण अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स